श्री कृष्ण की चोरी को रोकने के लिए, उनको अपने घर में संतुष्ट रहने के लिए दही मथा जा रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर नंद गेहिनी शब्द का प्रयोग किए। यशोदा नंद गेहिनी, नंदस्य गेहिनी, नंद महाराज की पत्नी अर्थात नंद रानी। स्वयं शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि इनके योग्य यह काम नहीं था। दासियां थी तो स्वयं दही मथने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने पुत्र को सेटिस्फाई करने के लिए निर्ममता स्वयं दही मथने लगी। और दही मथते समय श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को गाती जाती थी। उसका वर्णन कर रहे हैं। जानी जानी यह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। जानी जानी यह गीतानि तद्बाल चरितानि च, तद्बाल चरितानि कृष्णस्य बाल चरितानि, जो भी ब्रज में प्रसिद्ध लीलाएं श्री कृष्ण की हो चुकी थी उनको माँ यशोदा गा रही थी। स्वाभाविक ही गान निकल रहा था मुख से। जैसे पूतना उद्धार की लीला, तृणावर्त उद्धार की लीला, या बकैया चलने की, माखन खाने की, या स्तन पीने की, जो भी वो लीला कर किए थे उन्हीं लीलाओं को गा रही थी। भगवान के धाम में कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो गद्य में नहीं बोलता है, पद्य में बोलता है। यहाँ तो कोई कोई ऐसा आशु कवि होता है जो किसी बात को कविता में कहता है, जो बहुत जल्दी जब ही सोचे और कविता बना दे तो उसको आशु कवि कहते हैं। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, कवि मतलब कवि, आशु कवि। ऐसे हम कवि देखे हैं जो किसी वस्तु का वर्णन करते हैं और कविता में करते जाते हैं, कविता में, वो आशु कवि कहते हैं। इन संसार के अधिकांश ऐसे लोग हैं कविता की बात तो दूर रही, गद्य में भी कुछ नहीं बोल पाते। बड़ा मुश्किल है इस संसार में। लेकिन भगवान के धाम में प्रत्येक व्यक्ति जो भी बात बोलता है तो काव्य में बोलता है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, गोलोक में जो चलना है वो नाटक जैसा होता है, नाचने जैसा, नटनम। भगवान के धाम में कोई व्यक्ति चलता है तो नाचते हुए चलता है, क्योंकि वहां कोई दुख नहीं है, आनंद में रहता है मनुष्य, झूम झूम कर चलता है। और इस संसार में आदमी चलते समय, खाते समय, पीते समय अपने सिर पर भार उठाए रहता है चिंता का। वो नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता। और इस जगत में हम लोग देखे हैं कि जब कोई व्यक्ति आनंद में होता है तो कुछ गुनगुनाने लगता है, गाता है या नाचता है। तो वैकुंठ में प्रत्येक व्यक्ति आनंद में रहता है, सुख में रहता है, और जो चीज वो गाना चाहे गा सकता है, क्योंकि वहां जड़ शरीर नहीं होता। तो माँ यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को गा रही थी। कब गा रही थी? दधी निर्मंथने काले, दही निर्मंथन के समय गा रही थी। इसके द्वारा एक साधन का संकेत है कि यदि मनुष्य को भगवान का कीर्तन करने का समय न मिले तो अपना काम करते समय ही करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माँ यशोदा भगवान कृष्ण की सेवा करते समय गा रही। स्मरंती तानी अगायत, स्मरण कर रही थी मन में और गा रही थी। दधि निर्मंथने काले, बड़ा सुंदर शब्द है। हम लोगों के भी जीवन में बहुत बहुत कार्य हैं, तो काम करते समय भी गा सकते हैं। सभी कार्यों के समय तो गाना कठिन होगा कोई किसी ऑफिस में होगा, कहाँ होगा, सब समय नहीं गा सकता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्य के समय भी भगवान का जस गाया जा सकता है, ये गाना चाहिए।